Hello बच्चों, let's see this question. Let all the points on the curve x square plus y square minus 10x equal to 0 are reflected about the line y equal to x plus c. The locus of the reflected points is in the form x square plus y square plus gx plus fy plus c equal to 0. The value of g plus f plus c is equal to. क्लियर? देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, ये जो फर्स्ट कर्व चल रहा है ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन है. क्लियर? अब y इक्वल टू एक्स प्लस सी के अबाउट क्या देख रहे हैं आप, इसका रिफ्लेक्शन. तो सर्कल का रिफ्लेक्शन क्या होगा, वापस सर्कल ही होगा. क्लियर? ये जो सेकंड फॉर्म है आपके पास, ये भी सर्कल का जनरल फॉर्म है. तो आपके पास जो सेकंड जो रिफ्लेक्टेड फॉर्म आएगा सर्कल का, उसमें बस आपको एक्स का वाई का कोफिशिएंट देखना है, कांस्टेंट देखना है और उनका सम फाइंड करना है. क्लियर? तो देखिए यहाँ क्या करते हैं हम, जो सबसे पहले गिवन सर्कल जो आपके पास है, ये है आपके पास गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0. क्लियर? यहाँ से अगर हम बात करें, सेंटर और रेडियस देख लेते हैं सर्कल का. तो सेंटर हुआ करता है हमारे पास माइनस जी कोमा माइनस एफ. जी होता है एक्स के कोफिशिएंट का हाफ मतलब -5, उसके आगे माइनस लगाएंगे तो +5 हो जाएगा. और एफ होता है वाई के कोफिशिएंट का हाफ मतलब सिंपल यहाँ पर 0 है, तो ये 0 रहेगा. तो सेंटर पॉइंट हो जाता है हमारे पास यहाँ पर 5,0. ऐसे हम बात करते हैं यहाँ पर रेडियस की. सर्कल का जो रेडियस हमारे पास होगा यहाँ पर, ये कितना होगा, देखो रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एच. जी स्क्वायर, अभी जी देखा हमने -5 था, उसका स्क्वायर करेंगे 25. एफ 0 है, एच क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, वो भी यहाँ पर 0 है. तो 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 5. अब देखो आप क्या कर रहे हो, किसी भी लाइन के अबाउट है ना, सिंपल अगर हम यहाँ एक डायग्राम से भी समझे, कोई भी एक लाइन है आपके पास, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन है यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू 0 है ना. ये y हम RHS में लेके जाएंगे तो x माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू 0. इस लाइन के अबाउट आप क्या करोगे, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का क्या देख रहे हो, रिफ्लेक्शन देख रहे हो, तो वापस क्या आएगा आपके पास, एक सर्कल ही आएगा सेम. जिसमें चेंज क्या होगा, सेंटर चेंज होगा, केवल रेडियस तो सेम ही रहेगी ना. पहले वाले की रेडियस अगर आपके पास 5 है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन आने वाला है, जो भी खुद एक सर्कल होगा, ये भी सर्कल की इक्वेशन गिवन है आपके पास, बाद में जो फॉर्म गिवन है ना, तो इनका रेडियस क्या होगा, बाद वाले सर्कल का भी 5 होगा. बस चेंज क्या होगा, सेंटर पॉइंट चेंज होगा. पहले वाले का सेंटर पॉइंट कितना चल रहा है, पहले वाले का सेंटर पॉइंट अभी आपने फाइंड किया 5,0 चल रहा है. ठीक है, दूसरे का सेंटर हम फाइंड कर लेते हैं. इसका मतलब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, 5,0 का रिफ्लेक्शन देख लेता हूँ किसके अबाउट, x माइनस वाई प्लस थ्री के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन देख लेते हैं. तो ठीक है, रिफ्लेक्शन देखने के लिए हम क्या किया करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नोट किया करते हैं. कैसे, x माइनस x1 मतलब पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मतलब 5 अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा करते हैं x का जो कोफिशिएंट आ रहा है इक्वेशन में, है ना, जिसके अबाउट आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, उसमें x का कोफिशिएंट क्या 1 इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ये आपके पास जिस पॉइंट का आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो उसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब 0. अपॉन में क्या आएगा, वाई का आपके पास कोफिशिएंट मतलब -1. फिर आता है हमारे पास इक्वल टू में -2 के साथ. सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो पॉइंट आपके पास चल रहा है 5,0 उससे इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे. तो 5 माइनस 0 प्लस 3 और अपॉन में आता है स्क्वायर रूट के अंदर एक्स का और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम मतलब 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर के इक्वल ही रहेगा. तो ये बन रहा है यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल टू माइनस वाई. यहाँ अगर आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो ऊपर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है. तो सिंपल आपके पास देखो ऊपर क्या चल रहा है, 5 प्लस 3 चल रहा है ना. तो 5 प्लस 3 मतलब 8 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -8 रह गया ये आपके पास. क्लियर? फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं साथ में लूंगा तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -8 प्लस 5 -3. x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर -3 आ जाएगी. और सेकंड और थर्ड को अगर आप साथ में लेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर सिंपल हमारे पास 8 आ जाएगी. ठीक है, अब इसके आगे हम इसको कंटिन्यू सोल्व कर लेते हैं. तो हमारे पास देखो सेंटर पॉइंट क्या हो गया, ये जो दूसरा वाला जो सर्कल है इसका सेंटर पॉइंट क्या हो गया, इसका सेंटर पॉइंट हो गया -3,8. तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, इक्वेशन नोट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, किस सर्कल का इक्वेशन नोट कर रहे हैं, जिसका सेंटर हमारे पास -3,8 है और रेडियस कितना है 5 है. तो x माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 3 हो जाएगा. x माइनस -3 तो x प्लस 3 हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर. तो इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ पर. तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 16x ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं प्लस 64 इक्वल टू 25. ठीक है, इसको और सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर. तो ये बन रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16y. ठीक है, ये यहाँ पर 16y आएगा आपके पास. ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो ये 16y. और कांस्टेंट की बात करें तो 64 में से हम क्या करेंगे यहाँ पर 25 माइनस कर देंगे. तो 64 में से अगर 25 आप माइनस कर रहे हैं तो आपके पास कितना बन रहा है देख लेते हैं. प्लस का 14 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा यहाँ पर 9 बनेगा. और साथ में देखो एक कांस्टेंट और भी है 9. तो 64 में अगर आप 9 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 53. क्लियर? तो 53
में से हम माइनस कर रहे हैं 25, तो 13 माइनस 5 करेंगे तो 8, क्लियर। फिर हमारे पास ये जाता है पर 4, 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ आपने जब इसको सॉल्व किया था, ये सम किया था, तो ये बन रहा था आपके पास 73, 64 प्लस 9 अगर आप कर रहे हैं तो 73 बन रहा है। तो 73 में से पहले तो आपने 13 में से 5 माइनस कर लिया, अब 6 रह गया, 6 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 रह जाएगा, क्लियर। अब इसको आप सिंपल कंपेयर करा लो, जो आपके पास गिवन फॉर्म है, गिवन फॉर्म से अगर कंपेयर कराओगे तो आपके पास जी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब 6, एफ क्या होगा, वाई का कोफिशिएंट मतलब -16, और सी क्या होगा, सी होगा आपके पास 48। आपको क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना था यहाँ पर जी प्लस एफ प्लस सी इक्वल टू, तो इनका सम फाइंड कर लो आप, 6 -16, ठीक है, ये आपके पास 6 -16 और प्लस का 48, तो 48 प्लस 6 अगर आप करेंगे यहाँ पर, तो 48 और 6 अगर आप करते हैं तो आपके पास ये बन रहा है 54, क्लियर। और 54 में से हम क्या करें, यहाँ पर 16 माइनस कर लेते हैं, तो 16 माइनस करेंगे तो एक तो आपके पास बन रहा है यहाँ पर कितना 34, और 34 के साथ आपके पास कितना आ रहा, 4 आ रहा, मतलब ये बन गया आपके पास 38 प्लस का, क्लियर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।